हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC गोल्ड। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ से टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे CGPSC प्री के लिए हो, चाहे जो अभी SEF का होने वाला है पेपर उसके लिए हो, आपके लिए उपयोगी होगा। सो फ्रेंड्स, हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 341, ऑप्शन दूसरा है अनुच्छेद 342, ऑप्शन तीसरा है अनुच्छेद 343 और ऑप्शन चौथा है अनुच्छेद 344। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा 342। आर्टिकल 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में जहां वहां का राज्यपाल होगा उससे परामर्श लेकर एक लोक अधिसूचना जारी करता है और वह किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के या किसी भाग को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। यह संविधान में उल्लेखित है और राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन दूसरा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जनजाति लिंगानुपात कितना है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है। ऑप्शन पहला है 956, ऑप्शन दूसरा है 1015, ऑप्शन तीसरा है 1020 और ऑप्शन चौथा है 1001। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा 1020। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? ऑप्शन पहला है 80, ऑप्शन दूसरा है 85, ऑप्शन तीसरा है 83, ऑप्शन चौथा है 82। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा 85। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि खोदने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? तो भुजिया, ऑप्शन पहला भुजिया है, ऑप्शन दूसरा है अगरिया है, ऑप्शन तीसरा है कोरकू और ऑप्शन चौथा है भारिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा कोरकू। कोरकू जो भूमि खोदने का कार्य करती है और इसका जो विस्तार है हमारे नॉर्थ छत्तीसगढ़ में है, बलरामपुर के आसपास, जसपुर, इन सब एरिया में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कत्था बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति है कौन सी है? ऑप्शन पहला है बिंझवार, ऑप्शन दूसरा है धनवार, ऑप्शन तीसरा है मझवार और ऑप्शन चौथा है खैरवार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा खैरवार। जो खैर के वृक्ष होते हैं उनसे कत्था निकालने का कार्य करती है ये खैरवार जनजाति। क्वेश्चन नंबर 6वां है, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति के पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है माझी, ऑप्शन दूसरा है पंच, ऑप्शन तीसरा है पटेल, ऑप्शन चौथा है कुरहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा कुरहा। ये बुजुर्ग इंसान होते हैं और पंचायत प्रमुख होते हैं। ये गांव में जो भी समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ में सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? ऑप्शन पहला है उराव, ऑप्शन दूसरा है कमार, ऑप्शन तीसरा है भारिया, ऑप्शन चौथा है कंवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला उराव। सबसे साक्षर जनजाति उराव है, जबकि हल्बा जनजाति जो है वो आर्थिक रूप से सक्षम माना जाता है और उसी प्रकार अगर हम सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न या सक्षम जनजाति माने तो है मुड़िया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 8 है, भुजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है? ऑप्शन पहला है डाकघर, ऑप्शन दूसरा है पूजा घर, ऑप्शन तीसरा है रसोई घर, ऑप्शन चौथा है शयन कक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा रसोई घर। ये लाल रंग से पोता हुआ रहता है और इसको लाल बंगला कहा जाता है। भुजिया लोग इसको लाल बंगला कहते हैं जो कि उनका रसोई घर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बस्तर के अनुसूचित जनजाति का पारत क्या है? पारत, ऑप्शन पहला है पहाड़, ऑप्शन दूसरा है विवाह, ऑप्शन तीसरा है शिकार, ऑप्शन चौथा है त्योहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा शिकार। पारद, ये पारद शब्द से आया है, जो पारधी के पारद शब्द से आया है। पारधी अर्थात पारधी जनजाति जो कि काले पक्षी का शिकार करने में सक्षम है, तो उसी से आया है पारद शब्द और इसका मीनिंग होता है शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेघनाद पर्व
मेघनाद पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है? ऑप्शन पहला है बैगा, ऑप्शन दूसरा है गोंड, ऑप्शन तीसरा है अबुझमाड़िया और ऑप्शन चौथा है दुर्ला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा गोंड। गोंड जनजाति से संबंधित है मेघनाद पर्व। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोरकू निम्न में से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन पहला है मुंडा, ऑप्शन दूसरा है द्रविड़, ऑप्शन तीसरा है आर्य और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला मुंडा। मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कोरकू जनजाति आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नारियल फेंक खेल किस पर्व के समय होता है? ऑप्शन पहला है पोला, ऑप्शन दूसरा है नागपंचमी, ऑप्शन तीसरा है अक्ति और ऑप्शन चौथा है हरेली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा हरेली। और अक्ति के समय होता है पुत्र पुत्री विवाह, जबकि नागपंचमी के टाइम जो खेल होता है वो होता है कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को घोड़े को छूना निषेध माना गया है या माना जाता है? ऑप्शन पहला है कोरकू, ऑप्शन दूसरा है प्रधान, ऑप्शन तीसरा है कमार और ऑप्शन चौथा है कंवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा कमार। कमार जनजाति में घोड़े को छूना निषेध माना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन पहला है खैरवार, ऑप्शन दूसरा है कमार, ऑप्शन तीसरा है कोरकू और ऑप्शन चौथा है उराव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा कोरकू। यह एक मृतक संस्कार है जो कि कोरकू जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनजाति की भूमि के नाम से जाना जाता है? रायपुर को जाना जाता है या सरगुजा को, जसपुर को या बस्तर को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा बस्तर को जनजाति की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ी किस जनजाति का पर्व सिंगरी है? ऑप्शन पहला है बैगा, ऑप्शन दूसरा है कमार, ऑप्शन तीसरा है कोरवा और ऑप्शन चौथा है कंवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा कंवर, सॉरी कोरवा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तीर विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन पहला है कमार, ऑप्शन दूसरा है बिंझवार, ऑप्शन तीसरा है भारिया और ऑप्शन चौथा है बैगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा बिंझवार। बिंझवार जनजाति में तीर विवाह प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? ऑप्शन पहला है चैत्र, ऑप्शन दूसरा है आषाढ़, ऑप्शन तीसरा है भादो, ऑप्शन चौथा है कार्तिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला चैत्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? ऑप्शन पहला है होली, ऑप्शन दूसरा है दीपावली, ऑप्शन तीसरा है शिवरात्रि, ऑप्शन चौथा है रामनवमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा दीपावली। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? ऑप्शन पहला है उराव, ऑप्शन दूसरा है कमार, ऑप्शन तीसरा है बैगा और ऑप्शन चौथा है कंवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला उराव। उराव जनजाति में सरहुल त्योहार मनाते हैं साल वृक्ष में जब फूल आता है उस समय। क्वेश्चन नंबर 21 है, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? ऑप्शन पहला है 65, ऑप्शन दूसरा है 75, ऑप्शन तीसरा है 85, ऑप्शन चौथा है 80। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा 75। क्वेश्चन नंबर 22 है, कक्सार त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? ऑप्शन पहला है कंवर, ऑप्शन दूसरा है दोरला, ऑप्शन तीसरा है अबुझमाड़िया और ऑप्शन चौथा है गदबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा अबुझमाड़िया। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोबर बुहरानी का प्रचलन कहाँ है? ऑप्शन पहला है कोंडागांव, ऑप्शन दूसरा है फरसगांव, ऑप्शन तीसरा है बस्तर और ऑप्शन चौथा है छिंदगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा छिंदगढ़, जो कि सुकमा जिले में आता है। यह पर्व चैत्र मास में 10 दिनों तक चलता है और इस अवसर पर ग्रामवासी जो हैं ग्राम में एक मैदान में ग्राम देवी की स्थापना करते हैं
और सुबह सुबह शस्त्र पूजा करके शिकार के लिए जंगल की ओर जाते हैं। शाम को वापस लौटते टाइम नित्य गान करते हैं और उसके बाद एक विशेष प्रकार का गड्ढा बनाते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा रोज 10 दिनों तक गोबर डालते हैं और 10वें दिन ग्रामवासी यही गोबर एक दूसरे के ऊपर छिड़कते हैं और थोड़ा सा अपने खेतों में डालते हैं। ये है गोबर घोरानी त्यौहार जो कि छिंदगढ़ में विशेषकर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजिम मेला का समापन कब होता है? ऑप्शन पहला है रामनवमी, ऑप्शन दूसरा है अक्षय तृतीया, ऑप्शन तीसरा है महाशिवरात्रि, ऑप्शन चौथा है कार्तिक पूर्णिमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा महाशिवरात्रि। क्वेश्चन नंबर 25 है, तस्मई क्या है? ऑप्शन पहला है हलवा, ऑप्शन दूसरा है पूरी, ऑप्शन तीसरा है खीर, ऑप्शन चौथा है चपाती। इसका राइट आंसर है खीर। खीर को ही तस्मई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, खिंडवा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ऑप्शन पहला है नाक, ऑप्शन दूसरा है कान, ऑप्शन तीसरा है गला और ऑप्शन चौथा है हाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा कान। खिंबा जो है शरीर के कान में पहना जाता है, जबकि खिंबा और खिंबा एक टाइप नाम है, खिंबा को नाक में पहना जाता है। इसीलिए ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है और ये एग्जाम में अक्सर आता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? ऑप्शन पहला है हल्बी, ऑप्शन दूसरा है अवधी, ऑप्शन तीसरा है कोसली, ऑप्शन चौथा है मागधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा कोसली। छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा थी वो कोसली थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है? ऑप्शन पहला है नांगल, ऑप्शन दूसरा है नागर, ऑप्शन तीसरा है लांगल और ऑप्शन चौथा है नकल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा नागर। छत्तीसगढ़ी में हल को नागर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निंदा का पर्याय है? ऑप्शन पहला है निंदा, ऑप्शन दूसरा है ठोस, ऑप्शन तीसरा है नींद, ऑप्शन चौथा है निंदाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा ठोस। क्वेश्चन नंबर 30 है, भोरहा का पर्याय है? भोरा ऑप्शन पहला है भोर, ऑप्शन दूसरा है भ्रम, ऑप्शन तीसरा है भावरी और ऑप्शन चौथा है भावरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा भ्रम। छत्तीसगढ़ी में भ्रम को ही भोरहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ी में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन पहला है 10, ऑप्शन दूसरा है 12, ऑप्शन तीसरा है 8, ऑप्शन चौथा है 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला 10। छत्तीसगढ़ी में जो स्वरों की संख्या है वो 10 होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है? ऑप्शन पहला है तालागांव, ऑप्शन दूसरा है राजिम, ऑप्शन तीसरा है भोरमदेव, ऑप्शन चौथा है सिरपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा भोरमदेव। भोरमदेव को छत्तीसगढ़ खजुराहो कहा जाता है, जबकि राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? ऑप्शन पहला है चैतुरगढ़, ऑप्शन दूसरा है लाफागढ़, ऑप्शन तीसरा है धर्मजयगढ़, ऑप्शन चौथा है कर्मागढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा लाफागढ़। जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ जो अभी तक अभेद किला है, उसी तरह लाफागढ़ को माना जाता है कि इसे आज तक भेदा नहीं गया है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को कोयतोर मानते हैं? ऑप्शन पहला है कमार, ऑप्शन दूसरा है कोरवा, ऑप्शन तीसरा है गोंड, ऑप्शन चौथा है बैगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा गोंड। कोयतोर का अर्थ मतलब होता है पर्वतवासी, अर्थात गोंड जनजाति जो हैं वो स्वयं को कोयतोर या पर्वतवासी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ के सोनाखान के जमींदार किस जनजाति से संबंधित थे? ऑप्शन पहला है बैगा, ऑप्शन दूसरा है अबूझमाड़िया, ऑप्शन तीसरा है बिंझवार, ऑप्शन चौथा है प्रधान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा बिंझवार। जो सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह थे वो खुद को बिंझवार जनजाति के मानते थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, कमार जनजाति के पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हांची, ऑप्शन दूसरा है पंच, ऑप्शन तीसरा है पटेल, ऑप्शन चौथा है कुरहा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर तो आपको पता ही है, ऑप्शन 4 है कुरहा। क्वेश्चन नंबर 37 है धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है। ऑप्शन पहला है लौह शिल्प, ऑप्शन दूसरा है काष्ठ शिल्प, ऑप्शन तीसरा है बांस शिल्प, ऑप्शन चौथा है कत्था शिल्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा बांस शिल्प। धनवार जनजाति के लोग बांस शिल्प में पारंगत हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कौन से त्योहार में किसान अपने औजारों की पूजा करते हैं। ऑप्शन पहला है पोला, ऑप्शन दूसरा है हरेली, ऑप्शन तीसरा है नवाखाई, ऑप्शन चौथा है होली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा हरेली। इसमें किसान अपने किसानी औजारों की पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है चापा किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन पहला है स्टील प्लांट, ऑप्शन दूसरा है सूती वस्त्र, ऑप्शन तीसरा है कागज के लिए और ऑप्शन चौथा है कोसा वस्त्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा कोसा वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 40 है सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ क्या है। ऑप्शन पहला है शांति की ओर लौटो, ऑप्शन दूसरा है जन जागरण, ऑप्शन तीसरा है आदिवासी शिक्षा, ऑप्शन चौथा है वंदे मातरम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला शांति की ओर लौटो। तो दोस्तों ये हमारे 40 क्वेश्चन, आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।